जो सारे सियासतदान, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि इनका काम पंचायत नहीं है, इनका काम है फैसला करना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी या फिर इमरान खान साहब के बकौल सड़कें फैसला करेंगे? देखें, वो मदर साहब कह रहे थे तैयब अर्दवान बना था जब उसने डिलीवर किया था, यहाँ बना था नवाज शरीफ जिसने डिलीवर किया, उसे उठा के फेंक दिया। 2018 में उसे यकीन था कि उसे वोट मिलेंगे और मिले थे, लेकिन फौजी क्या था, अंदर भी थे, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी थे, और जो पोलिंग एजेंट से उन्हें कहा गया कैमरा मोबाइल नहीं लेके आओगे। फिर जो ठप्पे लगे उसने अवामी रद्द अमल जीरो कर दिया ना, कि जी जो वोट आए थे वो तो चले गए कहीं और। ये बिल्कुल सामने आ गई बात। आज आप तैयब अर्दगान के लिए अवाम निकली थी और मियां नवाज शरीफ के लिए अवाम नहीं निकली। वैसे काम करने की बुनियाद पे आप आगे निकले, उसको फिर यहाँ की मतलब उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, वो ऐसे नहीं आ गया आईनी तरमीम ऐसे नहीं होगी। वहां पे मेहनत किया ना मुसलसल, लग लग के मेयर से लेकर और अब तक पाकिस्तान के अंदर उसने डिलीवर किया है। उसको आप माने मैं ना मानूं, लोग मानते हैं कि वो उसने काम किया है। बाकी इमरान खान साहब 4.25 साल काम कर लेते, इनसे ज्यादा फौज का ताउन, अदलिया का ताउन किसी को मिला? कभी नहीं मिला। हर तरह से मीडिया को भी कहा गया कि इनके साथ जरा 6 महीने हल्कात रखे, 1 साल रखे, और वो कहा नहीं गया, उस पर अमल भी कराया गया। तो आज जब इमरान खान साहब फिर धमकी दे रहे हैं, वो अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि 25 मई का भी मुझे बाजवा का बल्फ था कि वो नहीं देने थे, हालांकि वो बिल्कुल क्लियर थी कि इलेक्शन आ रहे थे। जब इन्होंने धमकी लगाई नहीं मिली। मुझे आज 19 मई को तो ये गवर्नमेंट खत्म हो रही, मतलब वो शहबाज शरीफ ने जाना था और तोड़ देनी थी, लेकिन वो धमकी दी, रुके भी सही। मुल्तान में कहा कि मुझे किसी ने कोई मैसेज दिया है, और पेशावर पहुंचे और फिर धमकी दे दी 25 मई के मार्च की। ठीक है, 26 नवंबर को वो फौजी हुक्मरान मर्जी का लगवाने आए थे, नहीं लगवा सके। ये जो अब फिर इस टाइमिंग पे आके मैं बड़ा खुश हूं कि अगर सियासतदान आपस में बैठ के, जो अभी ये चल रही है कहानी, पीटीआई और पीडीएम आपस में मिल लें और ये कोई फैसला निकाल लें ना, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा, जो भी नतीजा ये अगर आपस में निकाल लें। लेकिन ये जो धमकी है ना कि अगर 14 मई तक नहीं तोड़ी तो हम, मेरा ख्याल है इस बुनियाद पे मुज़ाकरात टूट सकते हैं कि आपको लचक दिखानी चाहिए, रास्ता लेना चाहिए। 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे, उनको भी पता लग गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि 14 मई को आप कौमी असेंबली और 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दें ताकि अगले 3 महीने में इलेक्शन हो जाए। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी इस धमकी वाली गुफ्तगू को कुछ मेरा ख्याल है मौकूफ करना चाहिए, अपने जो सेन एलिमेंट हैं उनको रास्ता देना चाहिए। फवाद चौधरी की ड्यूटी है ना कि उन्हें बोलना है। वो नैब पे बोलते हैं, जैसे मरियम नवाज की जो अपील है, भाई मरियम नवाज की अपील ही कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, किस चीज की अपील है? 1100 अरब रुपए पे वो बात, नैब का केस तो है ना, नहीं जी वो खत्म हो चुका होगा, क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब? उसकी कोई अपील नैब ने नहीं की, वो हतमी तौर पर बरी हो चुकी है। नैब के कवानीन में जो तरमीम थी जी उनके खिलाफ 1100 अरब रुपए, एक तो अपने 4.25 साल में वो नहीं कर सके। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट आज बहाल कर दे नैब का पुराना कानून, 90 दिन में कौन अंदर होगा? 90 दिन के लिए उसमें 2-2 साल तक जमानतें नहीं होंगी। क्या पीएमएलएन, पीटीआई, ये पीडीएम ने, सबने और पीपल्स पार्टी ने नहीं भुगती? ये शुक्र पड़ेगा इसीलिए बहाल चीफ जस्टिस बहाल नहीं कर रहे, वरना ये जो अभी 2-2 दिन में जमानतें हो रही है ना, केस होता है और जाने से पहले वहां से जमानत हो जाती है, ये फिर वो किस तरह अदालतें बराबरी करती फिरेंगी? 2 साल सुनते नहीं मिली, मतलब वो कमाल जमानत है कि वो तमाम केसेस जिनका चौधरी परवेज लाई साहब को पता भी नहीं, उनमें भी जमानत, मतलब ये एक ब्लैंकेट जमानत है ना। तो यही वो सहूलतकारी है जिसपे पीडीएम, मरियम नवाज बोलती हैं, फिर जजेस कहते हैं। ये हर हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन जमात हो, सब ने ये अपने अपने दौर में यही काम किया। 9 अप्रैल को जब वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था असेंबली की बहाली का, तो पीटीआई ने क्या किया था? चौधरी साहब आप और हम भूल गए, इन जजों के हुआ था और इसी गवर्नमेंट ने जश्न मनाया। आज रिवर्स हो गया ना, तो ये हमारा फैसला है, अब भी यही है कि रास्ता ले लें। काज़मी साहब ये फरमाइए अब हल क्या है सर? कि देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर तो बहुत, आज देखें ना जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से 3 रिक्वेस्ट की गई थी, 3 की 3 जज साहब ने उसी पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, ना फुल कोर्ट बन सकता है, ना 7 सीनियर 3 जजेस के ऊपर बन सकता है, और तीसरी जो है उन्होंने कहा कि ये भी नामंजूर है, कुछ भी नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक पोजीशन है, फिर पार्लियामेंट हाउस की तरफ से अपनी एक पोजीशन है। आज तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि जनाब नहीं हम देते, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब नूर आलम साहब कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रार को गिरफ्तार करवा देंगे। तो इस हल क्या है, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अब देखिए, जहां तक अगर हम पार्लियामेंट से शुरू कर लें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज तकरीर की और जज साहिबान के हवाले से काफी तनकीद की और कहा कि आइन की हदूद में रह के काम करें, और काफी स्पेशल कमेटी बननी चाहिए। हाँ, काफी ख्वाजा आसिफ साहब ने जज साहिबान के ऊपर अदलिया पे तनकीद की। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं कि कुछ बरस पहले तक इसी पार्लियामेंट के अंदर एक और इदारे के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि इन्होंने हड्डियों से खून और बदनी गोश्त भी नोच लिया। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब मुशर्रफ के दौर में था, नहीं जिस दौर में भी था, मैं यही ख्वाजा आसिफ हैं, यही पार्लियामेंट है, और मैं यही आपको बता रहा हूं कि इनके
जो वो नुक्ता नजर है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। जिधर से भी इनको लगता है कि शायद हमारे हक में कोई चीज नहीं आ रही, बदलता है, हाँ नहीं, वो सबका बदलता है, पर मसला ये है ना कि अभी इमरान खान साहब ने आज भी देखा जनरल बाजवा के बारे में जो जिन ख्यालात का इजहार किया वो तो दिनों में बदल रहा है, सबका बदलता है, सबका बदल रहा है। पर मसला ये है कि इस वक्त इक्तदार के मजे ये लोग लूट रहे हैं। जो अपोजिशन में हम उस पर क्यों कंसंट्रेट करें, जो इक्तदार में बैठे हुए पहले जरा उधर से तो शुरू करें ना, ताकतवरों से शुरू करें ना, उनके ऊपर तो बाद में आ जाएंगे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने इसी पार्लियामेंट के अंदर दीगर इदारों के हवाले से जो तकारीर की वो भी ऑन रिकॉर्ड पे। बाकी मसला ये है कि जो जिस तरीके से जमानत मिली परवेज इलाही साहब को, उसकी अगर कोई नजीर नहीं मिलती तो जैसी कार्रवाई हुई, जैसी बख्तरबंद जमहूरियत गई है उनके गेट में, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने गेट तोड़ा, क्या वह उसकी कोई नजीर मिलती? अब देखें ना, जो वजीर आला ना सर वहां पे केयर टेकर, वो चौधरी परवेज इलाही साहब के इंतहाई करीबी अजीज हैं। जो उनकी हमशीरा है चौधरी परवेज इलाही साहब, वो हमशीरा जो है ना, उनकी एक साहबजादी जो है वो सालेक इलाही साहब के साथ ब्याही हुई है, और दूसरी जो साहबजादी है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ ब्याही हुई है। तो ये तो रिश्तेदारियों का मसला था। नहीं, मसला ये है कि ये कोई रिश्ते का मसला तो नहीं था ना, यहाँ पे तो मसला ये है खानदानी लड़ाई है भाई। नहीं, खानदानी नहीं, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदार हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब ने उनका नाम भी आज लिया। पर प्रॉब्लम ये है कि ये कोई वहां पे कोई खानदानी इशू तो नहीं था ना, वो एक वजीर आला है, एक सूबे के वजीर आला है, वहां की इंतजामिया ने जो कार्रवाई की वो सबके सामने है। दूसरी बात देखें कि जो मसला ये है कि हमने अपने वजीर आजम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यूसुफ रजा गिलानी का भी नाम ले दिया ख्वाजा आसिफ ने। यार मतलब इंसान थोड़ा सा महसूस ही कर लेता है। उस वक्त की इनकी तकरीरें निकालें कि यूसुफ रजा गिलानी घर जाओ, मियां साहब स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें करते थे, ये जंगल का कानून नहीं है, तुम नायल हो गए हो, और आप कह रहे हैं हमने उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ऐसी बात नहीं है। मसला यह है कि मामला अदालत में है, अदालत ने अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। बाकी जो राना साहब ने बात की उसमें वजन है कि सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, थोड़ा सा ये दें, थोड़ा सा खान साहब पीछे हटें और फिर ही ये मसला हल होगा।